क्रिश्चियन में एक क्रिश्चियन क्यों, ये हमारा टॉपिक था। एक क्रिश्चियन को क्यों, इसका मतलब है, पहले हमने 2 क्लास के अंदर ये बात बताया कि एक क्रिश्चियन मतलब एक रिलीजन के रूप में नहीं है, वास्तव में एक क्रिश्चियन कैसे होना है, कौन है, यही था हमारा सब्जेक्ट। बाकी एक धर्म के रूप में देखा गया तो हम क्रिश्चियन परिवारों में पैदाइश से या अन्य लोगों को क्रिश्चियन धर्म में जोड़ने के लिए कोशिश किया जाता है और इसको धर्म परिवर्तन कहा जाता है। वास्तव में बाइबल के अनुसार धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, या प्रवेश मसीह यही आज्ञा नहीं दिया था कि जाके सबको मेरा क्रिश्चियन बना दो, ऐसा करके कोई आज्ञा बाइबल के अनुसार नहीं है। लेकिन हम एक क्रिश्चियन क्यों है, यही हमारा विषय। हम पिछले क्लास में ये बात देखा था कि एक क्रिश्चियन कैसे बनता है, और इसमें हमने देखा जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार पहले चेले बनना है। चेले को देख के वो दूसरा लोग ये नाम रखा था कि वो क्रिश्चियन है, ये लोग क्रिश्चियन है करके नाम रखा था, इसलिए हम क्रिश्चियन कहता है। तो क्रिश्चियन कहने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस में जाना पड़ता है। क्या क्या प्रोसेस है, ये धीरे धीरे हम स्टडी कर रहे हैं। आज के हमारा विषय है, इनमें से सेकंड क्लास के लिए में आज के हमारा विषय यही है कि हु इज ए क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन कौन है, वास्तव में एक क्रिश्चियन कौन है। हम एक आयत पढ़ेंगे सबसे पहले, प्रेरितों की पुस्तक 26 अध्याय की 28 और 29 आयतें पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर 26 वर्स 28 एंड 29। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू तोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या तोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन सब बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। प्रभु के दास पौलुस एक बात बताता है, इस बातों में हम थोड़ा विचार करेंगे। इधर अग्रिप्पा राजा पौलुस को बताया, तू मुझे मसीही बनाना चाहता है। एक सवाल ये अग्रिप्पा राजा सवाल पूछते हैं, क्या तू मुझे मसीही बनाना चाहते हैं? ने क्रिस्टियानी आपको ना करे, लेकिन तू मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। पौलुस इस बातों को बताया, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या तोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। इधर ध्यान रखना, इसमें लिखा है कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं। इधर ये पौलुस बताते हैं, जितने लोग मेरा बात सुनते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, परमेश्वर का वचन में ये लिखा है कि सुनना, क्योंकि जब तक हम सुनता नहीं है और सुनाने वाला नहीं हो तो सुनेगा नहीं है तो विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेगा तो हम परमेश्वर को का चेहरे नहीं बन सकता। इधर हम देखते हैं कि जितने लोग मेरा सुनते हैं वो मेरी समान हो जाए। पौलुस का जीवन आप थोड़ा समय के लिए देखेंगे, पौलुस का जीवन कैसा था। पौलुस एक स्वयं बता रहा था कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, स्वयं बताते हैं। हम रेफरेंस देख करके ज्यादा बोलने के लिए ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसमें हम देखते हैं कि पौलुस बताते हैं कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, और पौलुस आगे बताते हैं कि मैं एक फरीसी व्यक्ति हूँ, और पौलुस बताते हैं कि मैं एक ज्ञानी था, पंडित था। लेकिन इतना स्वभाव है जो पौलुस बताया, लेकिन आखिरी में क्या हुआ, जब यीशु मसीह इनको बुलाया तो उन्होंने देखा कि मैं कुछ भी नहीं, मैं ज्ञान भी नहीं, मैं फरीसी नहीं, मैं किसी धर्म का नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं मेरा पूरा हमारा परिवार का कुछ नहीं है,
मैं मेरा ज्ञान से कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे लिए हानि है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन पौलुस का जीवन कैसे बन गया, कैसे आगे क्या हुआ? पौलुस एक आज्ञानुकारी व्यक्ति बन गए, सुनने वाला व्यक्ति बन गए और मानने वाला व्यक्ति बन गए और पीछे होने वाला व्यक्ति बन गए और दुख उठाने वाला व्यक्ति बन गए। कुल मिला के प्रवेश मसीह का चेले बन गए। तब पौलुस को देख के दूसरे लोग बताने लगा या बताना शुरू किया, दूसरे लोग कहने लगा यही है एक क्रिश्चियन। हम इस बातों को पहले पढ़ चुका था, प्रेरितों की पुस्तक 11वें अध्याय के अंदर से हम इस बातों को पढ़ चुका था। और इधर देखते हैं कि प्रभु इधर ही पौलुस वापस फिर बताते हैं, मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मुझे परमेश्वर का प्रतिफल मिलने वाला है। मुझे मसीह मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। देखो, जब पापी मनुष्य, एक फरीसी मनुष्य, एक पंडित मनुष्य, मतलब ज्ञानी मनुष्य, जब यीशु मसीह का बुलाहट को सुन लिया, उस समय जीवन को सब कुछ हानि करते हुए क्या किया? प्रवेश मसीह का पीछे हो लिया या प्रवेश मसीह का वचन को ग्रहण किया और यीशु मसीह का चेले बन गया, यीशु मसीह के साथ में दुख उठाया, तब आकर के एक क्रिश्चियन बन गया। फालतू कोई धर्म परिवर्तन पौलुस का जीवन में नहीं था। इसलिए पौलुस बोला, जो लोग आज मेरा सुनता है वो मेरे समान होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? मेरे समान होना चाहिए, इसका मतलब है जैसा मैं हूं वैसा ही होना चाहिए। जैसा मैं परमेश्वर का चेला है वैसा ही तुम भी परमेश्वर का चेला होना चाहिए। जैसा मैं प्रवेश मसीह के लिए दुख उठाया, इसी प्रकार तुम भी दुख उठाना चाहिए। जैसा मैं यीशु मसीह का पीछे चलता हूँ, इसी प्रकार तुम भी मेरा पीछे, यीशु मसीह का पीछे चलना चाहिए। जिस प्रकार मैं दुख उठाता हूँ, उसी प्रकार तुम भी दुख उठाना चाहिए। जिस प्रकार मुझे मुकुट मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, इसी प्रकार तुम भी प्रभु से प्रतिफल पाना चाहिए। देखो, ये पौलुस अग्रिप्पा राजा से जो कहा हुआ बात है। आगे हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक और हम वापस आएंगे, हु इज ए क्रिश्चियन? वास्तव में एक क्रिश्चियन कौन है? सिंपल आंसर ये होता है कि वन हु फॉलो क्राइस्ट इज ए क्रिश्चियन। जो लोग प्रवेश मसीह का पीछे होते हैं उनको क्रिश्चियन कहते हैं। प्रवेश मसीह का नाम लेने से कोई क्रिश्चियन बाइबल के अनुसार नहीं है। एक धर्म में जरूर है, क्रिश्चियन धर्म के लोग यीशु का नाम ले रहा है, यीशु मसीह के लिए काम कर रहा है, यीशु मसीह का लिए जो यीशु मसीह का नाम पर आराधना कर रहा है, प्रार्थना करता है, यीशु मसीह के नाम पर अलग अलग काम क्रियाविधि करते हैं। लेकिन एक हमारा सवाल है, हु इज ए क्रिश्चियन? वास्तव में एक क्रिश्चियन कौन? तो वास्तव में एक अच्छा क्रिश्चियन, अच्छा मसीही यीशु मसीह का पीछे चलने वाला होना चाहिए। फिर सवाल है, हु इज क्राइस्ट? हु इज क्राइस्ट? जीसस इज क्राइस्ट, हम जानते हैं। और यीशु मसीह के बारे में कुछ बात हम देखेंगे इधर। यीशु मसीह मनुष्य के लिए संसार में आकर के पैदा हुआ, मनुष्य के बीच में जाके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, मनुष्य के बीच में जाके परमेश्वर के नाम पर दुख उठाया, मनुष्यों के लिए, मनुष्य के पापों के लिए वो मृत्यु सह लिया, मनुष्य के पापों की प्रायश्चित के लिए वो जो दंड मिलना था उसके लिए वो मृत्यु पाने के बाद उनको दफनाया गया। लेकिन मनुष्य को वापस जीवन देने के लिए वो स्वयं जी उठा और मनुष्य के लिए स्वर्ग में वापस चले गया। और यीशु वो जो दोबारा मनुष्य के लिए आने वाला है, और आने के बाद क्या करोगे? मनुष्य के बीच में अपना राज्य स्थापित करके राजा हो करके वास करेंगे और राजा बनकर आगे मनुष्य के लिए न्याय करेंगे और मनुष्य के बीच में एक राजा के रूप में रहकर
मनुष्य का जीवन की भलाई करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का के बारे में इतना हम देखते हैं। और इतनी काम किया हुआ यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति को क्रिश्चियन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दुनिया के लोग समझते हैं कि एक तो धर्म परिवर्तन करते हुए ये क्रिश्चियन बना, और क्रिश्चियन बनने के लिए लोग ईसाई बना रहा है लोगों को, ये जो किताब बांट रहा है या धर्म परिवर्तन कर रहा है या कुछ दान कुछ से काम करते हुए लोगों को धर्म में परिवर्तन कर रहा है। ऐसा बात नहीं है, करने वाला बहुत है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा करने वाला कोई भी वास्तव में यीशु मसीह का नहीं है। एक धर्म में परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन एक्चुअली यीशु मसीह का पीछे चलने वाला एक व्यक्ति होगा जो प्रवेश क्रिश्चियन कहते हैं। और प्रेरितों की पुस्तक 26 अध्याय की 19 आयत के अंदर हमने देखा, मेरा बात सुनते क्या प्रचार किया था। बाइबल के अंदर में मेनली मुख्य तौर पर एक शब्द के ऊपर प्रचार किया गया था। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसका 4 अध्याय की 17वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर यीशु मसीह आकर के यही प्रचार किया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। सबसे पहले बोला मन फिराना, मन परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करना है। नाम परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करना है। संस्था का परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करना है। और मतलब समाज का परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन होना है। अनेक जगह में अनेक लोग समाज का परिवर्तन कर रहा है, मतलब नाम परिवर्तन करता है। ये जो इसका कोई जरूरत नहीं है, जो करने वाला जो कर रहा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इस मैसेज के अंदर मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, उस विषय के अंदर से हम 5 बात हम देखेंगे कि वास्तविक सुनाने वाला प्रचार कैसे होना चाहिए। इन जो वचन के अनुसार वास्तव में सुनाने वाला प्रचार कैसे होना चाहिए, उसकी 5 बात जरूर होना चाहिए, तब आकर के एक मैसेज एक प्रचार होता है। उस प्रचार पर विश्वास करने वाला लोगों का जीवन के अंदर मनफराव हो रहा है। मनफराव होने के बाद में वो प्रवेश मसीह का वचन को अंगीकार करता है। अंगीकार करने के बाद वो परमेश्वर का होकर एक क्रिश्चियन के रूप में अपना जीवन को आगे बढ़ाता है। पहला बात है पापों के बारे में, पापों की मुक्ति के बारे में। दूसरी बात है मन फिराव के बारे में। तीसरी बात है उद्धार के बारे में। चौथी बात है न्याय के बारे में। 5वीं बात है स्वर्ग राज्य के बारे में। ये जो 5 शब्द को मिला के या एक प्रचार के अंदर जब तक ये 5 विषय नहीं आ रहा है, वो प्रचार नहीं होता है। मैं एक बार और बताना चाहता हूं, एक प्रचार के अंदर ये होना चाहिए कि मन फिराव के बाद एक प्रचार के अंदर होना चाहिए, और पाप के बारे में और पाप का मुक्ति के बारे में मन प्रचार होना चाहिए। तीसरा उद्धार के बारे में प्रचार होना चाहिए। चौथी न्याय के बारे में प्रचार होना चाहिए। 5वां ये सब होने का कारण क्या है, क्यों ऐसा प्रचार कर रहा है, पापों के मुक्ति के बारे में क्यों प्रचार कर रहा है, मन फिराव के बारे में क्यों प्रचार कर रहा है, उद्धार के विषय के ऊपर क्यों प्रचार कर रहा है, न्याय के बारे में क्यों प्रचार कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आखिरी में हमें एक मिलना है, ये कि परमेश्वर का राज। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आके बोला
स्वर्ग का राज निकट है। यदि ये स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए ये 5 विषय के ऊपर प्रचार करना पड़ेगा। आप अपने आप सोचो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वास्तव में आज बहुत जगह में बहुत सारे प्रचार हो रहा है। क्या आपने इन प्रचारों में कितनी प्रचार में ये 5 विषय आता है? चंगाई चाहिए तो आ जाओ, और चमत्कार चाहिए तो आ जाओ, पैसा चाहिए तो आ जाओ। आज हमने एक वीडियो देखा, वो फेसबुक के अंदर से देखा था, उसमें ये प्रचार किया गया है। एक पादरी प्रचार किया, क्या था ये प्रचार? ऐसा था, तुम दो अमेरिका में शायद अमेरिका में ये प्रचार किया गया था, $2000 इन्वेस्ट कर दो, 7 दिन के अंदर तुम बहुत पैसा कमाओगे। कुछ दिन पहले एक प्रचार ऐसा वीडियो हमने देखा था, तो ऑफरिंग डाल दो, तुम्हारे लिए करोड़ों रुपया मिलने वाला है। देखो, प्रचार इस प्रकार हो रहा है। यीशु मसीह चंगाई देने वाला, यीशु मसीह भूतों को निकालने वाला, चमत्कार करने वाला, बिजनेस बढ़ाने वाला, पैसा देने वाला, और ये देने वाला, वो देने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, ऐसा प्रचार बहुत हो रहा है। लेकिन स्वर्ग का राज्य के बारे में यदि प्रचार करना हो तो ये बाकी 4 विषय इसमें होना बहुत जरूरी है। पहले मनुष्य को ये समझाना पड़ेगा, मनुष्य को ये अपने आप, सभी मनुष्य को ये अब सोचना पड़ेगा, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। दूसरा, पापी मनुष्यों के लिए मन फराव का जरूरत है, और मन फराव होने वालों को उद्धार मिलता है। उद्धार मिलने वालों को न्याय से मुक्ति मिलता है। न्याय से मुक्ति मिलने के बाद, परमेश्वर का न्याय मतलब परमेश्वर का क्रोध, सजा जो भी हो, और न्याय से मुक्ति मिलने के बाद, जो क्रोध से मुक्ति मिलने के बाद, वो उनको परमेश्वर का राज्य मिलता है। कि ये प्रचार का एक स्टाइल है। ये 5 विषय एक प्रचार में होना चाहिए। उस प्रचार के अंदर, उस विषय के अंदर, जैसा इस विषय के ऊपर प्रचार करता है तो समझ लेना एक व्यक्ति के अंदर मन फिरा होता है। यदि मान लो उस व्यक्ति इस 5 विषय के ऊपर वो विश्वास करना नहीं चाहता है, तो ये क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। अरे अरे, ये तो मेरे को नहीं चाहिए ना, यदि चंगाई है तो मुझे चाहिए, नौकरी है तो मुझे चाहिए, आज कुछ पैसा का बात है तो जरूर मैं आऊंगा, और चंगाई है तो मैं जरूर आऊंगा, मुझे कोई ऐसा कुछ जो भलाई हो तो मैं आऊंगा, कुछ कमाना हो तो मैं जाऊंगा। लेकिन ऐसा ऐसा 5 काम करना है तो मैं तो नहीं आऊंगा। ये जो 5 बातों पर विश्वास करने वाला धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन वो मन परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कर रहा है। धर्म परिवर्तन करने वाला इज नॉट ए क्रिश्चियन, कभी क्रिश्चियन नहीं है। जो लोग मन परिवर्तन करते हुए पापों से मुक्ति पाकर, मन फराव करके पापों से मुक्ति पाकर, उद्धार पाकर, परमेश्वर का क्रोध और न्याय दंड से मुक्ति पाकर, मारने के बाद जिसका आत्मा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, यही व्यक्ति प्रवेश मसीह का चेले बनकर, ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति को हम क्रिश्चियन कहते हैं। हम आगे देखेंगे ये प्रचार सुनने वाला कौन कौन होना चाहिए। प्रचार सुनाने का विषय के बारे में हमने देखा, अभी प्रचार सुनने वाला कौन कौन होना चाहिए। 4 प्रकार के लोग इस संसार में प्रचार सुनना जरूरी है। 4 प्रकार के लोग इस संसार के अंदर प्रचार सुनना जरूरी है। मरकोस की सुसमाचार 15 अध्याय की 16वें आयत में क्या लिखा है? जाओ हर जातियों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराए जाएंगे।
चार प्रकार के लोग प्रचार सुनना जरूरी है। एक तो सभी धर्म के लोग, हर समाज के लोग ये प्रचार सुनना जरूरी है। काय के लिए? ये क्रिश्चियन बनने के लिए। प्रचार सुनकर प्रवेश मसीह पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करके, ये दूसरा लोग इनको देख के बोलना पड़ेगा ये क्रिश्चियन है। दूसरी, अपने आप को जानते हैं, मानता है, विश्वास करता है कि मैं एक पापी हूं, ऐसा व्यक्ति प्रचार सुनना बहुत जरूरी है। यदि मान लो जब तक कोई अपने आप को नहीं समझते या विश्वास नहीं करते, अपने आप को नहीं सोचते कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं, वो प्रचार कभी भी नहीं सुनेगा, सुनने का इच्छा भी नहीं है। हम अनेक लोगों को प्रचार सुनने के लिए बुलाते हैं, लोग बोलते हैं अरे क्या सुनना है, मैं तो बहुत सुन चुका हूँ, मैं तो यीशु मसीह को बचपन से जानता हूँ, मैं तो चर्च में जाता हूँ, मैं तो अच्छा भक्त हूँ, मेरे को क्या सुनना है, क्योंकि मैं पापी नहीं हूं, मैं कौन सा गलती किया मेरे को समाचार सुनने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति अपने आप को मानता है, अपने आप को जानता है मैं एक पापी हूं, उस व्यक्ति को प्रचार सुनना जरूरी है, तब आकर के मसीह की चेले बनेगा। तीसरा कैटेगरी का लोग है, कौन प्रचार करना है? तीसरा कैटेगरी का लोग है अविश्वासी लोग। कौन है अविश्वासी लोग? सभी धर्मों में ही होता है, पापियों में होता है। अब फिर अविश्वासी कौन है? कोई अलग है क्या? अविश्वासी मतलब जो विश्वास करना था वो विश्वास नहीं करते हैं, उनको अविश्वासी बोलते हैं। यहूदी लोगों में से अनेक लोग अविश्वासी हुआ था। जब यीशु मसीह प्रचार करने के लिए गया तो अनेक लोग विश्वास नहीं किया, कई लोग विश्वास किया, पीछे हो लिया। अनेक दूसरों के बारे में क्या बोलते हैं, यार तो विश्वास नहीं किया, अविश्वासी हो गया। मतलब है, यहाँ तक एक उदाहरण है, हम देखते हैं प्रवेश मसीह का जी उठने के बाद में चेले लोगों के बीच में आके प्रकट हुआ था। उस समय तोमा वह नहीं था, थॉमस जो यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक था। थॉमस नहीं था। दूसरा चेले ने बोला हमने यीशु मसीह को देख लिया है। तो चेले ने क्या बोला, या थॉमस ने क्या बोला, अरे तुमने देख लिया तो मैं कैसे विश्वास करूं? जब तक मैं उनको सीधा नहीं देखेगा तब तक मैं उनको विश्वास नहीं करेगा, इस बातों पर विश्वास नहीं करेगा। देखो उस बाद में यीशु मसीह के सामने आया, वो बात अलग है। लेकिन अविश्वासी, यीशु मसीह अनेक बार अनेक लोगों को क्या बोला, तुम अविश्वासी नहीं बनना। कई बार चेलों को भी बोला विश्वास में विश्वास करना, अविश्वासी नहीं होना। कई बार हम हमारे जीवन के अंदर भी मैं और आप अविश्वासी बन सकता है, मतलब है कई बातों पर विश्वास है नहीं कर सकता, नहीं करता है तो अविश्वासी हो जाती है। मतलब यहाँ के जो अविश्वासी जो लोग हैं, प्रभु का वचन सुनना था लेकिन जो नहीं सुनता है, सुनने का इच्छा नहीं रखता है, वो अविश्वासी लोग। इसलिए परमेश्वर का वचन विश्वासी लोग सुनना जरूरी है। अब ये क्रिश्चियन धर्मों के अंदर कितने लोग विश्वासी है? बहुत माइनॉरिटी है, बहुत 20 और 10%, 10 to 20% लोग विश्वासी है। बाकी लोग कौन है, कैसा है? धर्म के रूप में वो विश्वास नहीं किया तो अविश्वासी होती है। चौथी कैटेगरी का लोग है जिसको वचन सुनना है, यही है सारे जाति के लोग। हमने एक फर्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि जाति लोग कौन है। बाइबल के अंदर, पुराना नियमों के अंदर बहुत सारे जातियों के बारे में लिखा है। जातियों का उत्पत्ति मतलब है उनका जो कैसे बनाया जाति लोग, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात जरूर देखा है। पूरा बोलने के लिए समय का कमी के कारण इतना बड़ा डिटेल्स में स्टडी में हम नहीं गया। मतलब है जाति लोग मतलब जो यहूदी नहीं है, बाकी सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार है जाति कहते हैं। ये जाति लोग प्रवेश मसीह का वचन सुनना जरूरी है। मैं पहले एक बात आपको बताया
पुराना नियमों के अंदर परमेश्वर यहूदी लोगों को चुन लिया, लेकिन नया नियम में यही बात होना चाहिए कि जो सभी लोग यीशु मसीह को चुनकर या यीशु मसीह को सुनकर परमेश्वर का जो बच्चे या संतान बनना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य को ढूंढते हुए आया, पापियों को बचाने के लिए आया, सभी जाति लोगों को बचाने के लिए आया, अविश्वासी लोगों को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही था, पापी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जनता और अविश्वासी लोग, जाति लोग। इफिसियों की पत्र में हम पढ़ता है, जब हम जाति था उस समय यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मृत्यु सहते हुए हमें परमेश्वर का बना दिया, हम परमेश्वर का हो गया। देखो कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी बात है कि मैं भी एक जाति में से था और मैं एक अविश्वासी था, मैं एक पापी था, लेकिन यीशु मसीह का वचन सुनकर मैं यीशु मसीह का पीछे हो लिया, यीशु मसीह का चेले बन गया। और हम आगे देखेंगे, जो लोग प्रचार सुनता है वो विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रवेश मसीह का चेले बनना पड़ेगा। तो चेलों के 5 विशेषता है। एक असली चेलों का 5 विशेषता होता है। नाम पर चेले होने से नहीं, अनेक जगहों में लोग नाम से चेला कहते हैं, शिष्य कहते हैं, लेकिन और यीशु मसीह का भी शिष्य हम बोलते हैं, हम तो यीशु मसीह का चेले गए, यीशु मसीह का मतलब क्रूस उठाते हैं या क्रॉस रखते हैं या बाइबल पढ़ते हैं और यीशु मसीह का चेले करके हम भी बोलते हैं। लेकिन एक ओरिजिनल चेलों को 5 गुण विशेषता होना चाहिए। देयर आर 5 important speciality or character for a disciple। हम देखेंगे क्या क्या है कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर, गुरु जो कहते हैं उसको सुनना, पहला कैरेक्टर। एक मास्टर जो कहते हैं वो चेला सुनना चाहिए। तो चेलों का विशेषता में पहली बार बात है, गुरु जो कहते हैं वो सुनना। दूसरी, गुरु जो कहते हैं उसको मानना। We have to, first of all, we have to hear. Second, we have to obey. हमको मानना। तीसरा, गुरु जो कहते हैं उसको सीखना। फर्स्ट सुनना, सेकंड ओबे, फर्स्ट हियरिंग और सुनना, सेकंड ओबे और पालन करना, तीसरा देन स्टडी और इसको पढ़ना। चौथी बात है फॉलो द मास्टर, गुरु के पीछे चलना। और अभी 4 बात देखा, पहला गुरु को सुनना, गुरु को मानना, गुरु से सीखना और गुरु के पीछे चलना। 5वीं बात, इंपॉर्टेंट बात, मास्टर के साथ या गुरु के साथ अंत तक खड़े हो। स्टैंड अंडर द डेथ ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन के अंत तक गुरु जो कहते हैं उसके साथ रहना। गुरु के अंत तक नहीं, हमारे अंत तक। जैसा गुरु मर गया हम अपने अपने जगह में चले जाए, ऐसा नहीं। गुरु जो कहते हैं उसको सुनने वाला, मानने वाला, सीखने वाला, पीछे होने वाला, गुरु के हमारा जीवन के अंत तक वो उस बातों पर बने रहना। यह सब यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया हुआ बात है। अंत तक मेरा विश्वास योग्य रहना, तब मैं जीवन के मुकुट तुम पाओगे, ऐसा करके हम पढ़ते हैं। और तुम मेरे पीछे चलना, मेरा सुनना, मेरा पालन करना। मत्ती के सुसमाचार चैप्टर 28 वर्स 19-20 में यीशु मसीह आज्ञा भी दिया था,
जो मैंने तुम्हें सिखाया उनको मानना सिखाओ, उनको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और उनको तुम्हारा चेले बनाओ। तो ये चेलों का स्वभाव है, पहले सुनना, इसके बाद मानना, thirdly इसके बाद सीखना, इसके बाद पीछे चलना, इसके बाद अंत तक उनके साथ रहना। एक चेलों का एक स्वभाव। देखो ऐसा चेला को आगे क्या करता है, क्रिश्चियन कहते हैं। और क्रिश्चियन का एक फॉर्मूला मैं शॉर्टली बोल करके मैं इस क्लास को समाप्त करूंगा। एक फॉर्मूला क्रिश्चियन, हु इज ए क्रिश्चियन, ऐसे का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले ये क्रिश्चियन बनने के लिए एक व्यक्ति पापी होना जरूरी है। मतलब रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10वीं आयत, 3 अध्याय 23 आयत के अंदर आप देखते हैं कि सभी मनुष्य पापी है। पाप के कारण मतलब अधर्म, सभी मनुष्य पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, ऐसा पड़ता है इसमें। और कोई धर्मी नहीं है, सभी पापी है। 3 अध्याय की 10वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, 3 अध्याय के 3 अध्याय की 24-23 में लिखा है, पापों के अधर्म के कारण सभी मनुष्य पापी है, लेकिन परमेश्वर के वरदान प्रवेश मसीह में आनंद जीवन है। ये मतलब इधर देखते हैं कि सभी पापी है। फॉर्मूला में सबसे पहले मनुष्य पापी है। 3 कामों से मनुष्य पापी होती है। 3 कार्य से, कामों से मनुष्य पापी मानता है। पहला, जन्म से मनुष्य पापी, जन्म से मनुष्य पापी। दूसरा, प्रकृति से मनुष्य पापी। तीसरा, कामों से मनुष्य पापी। पहला पापी जन्म से ही पापी है। दूसरा, प्रकृति, मतलब जिस दुनिया में हम रह रहा है, संसार में हम जगत में रह रहा है, वो जगत की सारे पाप हमारे पास आता है। इसका मेल, उसकी जो गंदगी हमारे जीवन में भी आता है। तीसरा, हमारा कामों से हम पापी है। मतलब मनुष्य पापी, एक तो जन्म से पापी, दूसरा प्रकृति से पापी, तीसरा कामों से पापी। तो इस पापी मनुष्य का जीवन के अंदर मन एक चेंजेस होती है। कब चेंजेस होती है? एक तो परमेश्वर का वचन का प्रचार सुनने से चेंजेस होती है, और केवल सुनना नहीं, उसमें विश्वास करने से मनुष्य का जीवन में चेंजेस होती है। पहला चेंजेस कैसे है? प्रचार सुनने से। दूसरा, उस प्रचार पर विश्वास करने से मनुष्य का, देखो ये पापी का जीवन में चेंजेस होता है। जब पापी का जीवन की चेंजेस होने के कारण कैसे चेंजेस होता है? प्रचार सुनने से और विश्वास में आने से ये व्यक्ति, जैसा पहले हमने सुना, इसी प्रकार है प्रभु यीशु मसीह का चेले बन जाता है। जो पहला पापी, इसके बाद चेला। देखो फॉर्मूला देखो कैसे जाते हैं। पहला पापी, स्वयं को मानना है कि मैं पापी हूँ। वो पापी के जीवन के अंदर मनफिरा और चेंजेस होते हुए, परिवर्तन होते हुए सीधा कौन बन रहा है? यीशु मसीह का चेले बनता है। और फॉर्मूला आगे बढ़ रहा है, इस चेलों का जीवन को देखते हुए दूसरे लोग कहना पड़ेगा, अरे ये तो क्रिश्चियन है, नो ही इज ए क्रिश्चियन, अभी वो क्रिश्चियन हो गया है। पहले एक पापी था, एक पापी के जीवन के अंदर मनफिरा चेंजेस हो गया, परिवर्तन हो गया, एक चेले बन गया, चेले क्रिश्चियन बन गया। आजकल कैसे मालूम है, लोग क्रिश्चियन कहते हैं, मालूम है, सीधा क्रिश्चियन बन जाता हो गया, तुम आज से क्रिश्चियन हो गया है। ये एक छोटी सी कहानी बोल करके मैं बंद करना चाहता हूँ। एक बार एक बड़ा एक प्रचारक था, उसके घर के अंदर एक जो व्यक्ति था जो खाना बनाते हैं, तो जो प्रचार हमेशा प्रचार करता था कि जो इनका जो किचन में खाना बनाने वाला व्यक्ति पहले दूसरा धर्म का था, वो अभी इनके साथ में वो चल रहा है, वो खाना बना रहा है।
तो ये चेलों को, एक जो प्रजारों को हमेशा अच्छा लग रहा था कि हमेशा हर खाने में उनको मछली चाहिए, खाने के साथ में मछली चाहिए। उससे लोग मछली खाते हैं, इसलिए बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, मछली चाहिए। तो एक दिन जब खाना खाना सप्लाई किया, बनाया, उसमें मछली नहीं था। उस मछली के जगह में बैंगन की सब्जी बना के लेकर रखा। तो ये प्रजारों ने पूछा, भाई आज मछली नहीं है क्या? तो इनका जो कुक ने बोला, जो सेवा करने वाला ने बोला, आज है सर मछली। कहाँ मछली? देखो सर, आपके सामने ही पड़ा है। उन्होंने बोला, कहाँ है? मेरे सामने तो मछली ही नहीं है, तो बैंगन की सब्जी है। नहीं सर, बैंगन की सब्जी नहीं है, वो तो मछली का सब्जी है। तो ये जो प्रचारक और पूछने लगा, भाई कैसे? मैं तो मछली मांगता हूँ, तुम बैंगन क्यों? बैंगन दिया है, बैंगन कैसे मछली हो जाएगा? तो ये कुक ने बोला, देखो सर, जब मैं हिंदू था, दूसरे समाज का था, आपने मेरे को क्या किया? मेरे को बुला करके बोला, तुम आज से पिता और पुत्र पौत्रात्मा के नाम पर तुम क्रिश्चियन बन गया है। तो उस समय से मैं क्रिश्चियन हूँ। इसी प्रकार जब आज का भोजन में मछली नहीं था, इसलिए मैंने बैंगन लेके ऐसा बोला, ये व्यंजन पिता और पुत्र पौत्रात्मा के नाम पर तुम अभी मछली हो। इस ऐसा मैं बना के आपके सामने रखा है। सुनने में एक कहानी है, फिर भी आज के अनेक लोगों का धर्म परिवर्तन ऐसा ही होता है। पिता पुत्र पौत्रात्मा के नाम पर तुम क्रिश्चियन बन गया, ईसाई बन गया। अनेक लोगों का जीवन ऐसा ही होता है। असलियत चेंजेस जीवन में नहीं है। हमारा टॉपिक है, वही आई एम ए क्रिश्चियन, लेकिन मैं एक क्रिश्चियन कौन? इस विषय के ऊपर आगे भी स्टडी होगी। और आज हमारा सेकंड क्लास के रूम में हमने जो बताया, कोई से क्रिश्चियन, यदि प्रभु की आगे मिलने को देरी हो या परमेश्वर की इच्छा है, तो हम आगे हम देखेंगे तीसरे क्लास के रूम में कब एक व्यक्ति एक क्रिश्चियन बन जाता है। प्रभु की इच्छा है तो आगे हम देखेंगे। मैं हम तो इस विषय को समाप्त करना चाहता हूँ। अब तक इस वचन को सुना हुआ और इस क्लास में अटेंड किया हुआ सबके लिए एक बार और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भी लोग इस वचन को सुना है, सबको परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे। और मैं जो वचन बोला इसके ऊपर यदि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकता, अभी नहीं, बाद में आप पर्सनली पूछ सकता है। परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। अब तो क्लास में अटेंड किया हुआ सबको यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। और हमारे लिए प्रार्थना करना, ताकि आगे आने वाला समय में भी इस प्रकार की जो क्लास आगे बढ़ाए। और आपको एक बार और बात बताना चाहता हूँ, ये जो लिंक जो है हर मंगलवार को इसी समय रहेगा। जो लिंक है सही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए यदि आपको लिंक नहीं मिलेगा तो भी आप इसमें इस लिंक के आधार पर आप ज्वाइन कर सकता है। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह।